जी अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कल्चर। राजस्थान के कल्चर में अपने चल रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, और इन प्रसिद्ध दुर्गों में साथियों हमने अब तक पढ़ा है जो मुख्य मुख्य दुर्ग थे, उनमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ग्रुप से कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बच्चों के लिए क्वेश्चन डाल सकता है। तो साथियों, आज हम उसी कड़ी में जारी रखते हुए राजस्थान के लिए प्रसिद्ध दुर्ग हैं, चाहे वो गिरी दुर्ग हो, धनवे दुर्ग हो, जल दुर्ग हो, जिसे उत्तर दुर्ग भी कहा जाता है, वन दुर्ग, मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का दुर्ग हो, उसमें एग्जामिनर किस तरीके की क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे एग्जामिनर आपके लिए किस किस बिंदु को, किस किस टॉपिक को सिर दर्द समझ के आपके माइंड का, जो आपके दिमाग का, आपके मस्तिष्क का किस तरह से परख किया जाता है, और उन्हीं बिंदुओं को हम जानने की कोशिश करते हैं। चाहे राजस्थान के एग्जाम कोचिंग हो, राजस्थान का सिलेबस होता है, और कल्चर एक ऐसा विषय है साथियों, ऐसा जिसे व्यवहार में हम ज़्यादा सीख सकते हैं। जैसे कल्चर में त्यौहार हुए, कोई सा भी पर्व हुआ, मेले हुए, लोक देवता हुए, दुर्ग हुए, तो पर्यटक स्थलों में तो सब संगीत हुए, आभूषण हुए, तो साथ ही ये व्यवहार से संबंधित, जैसे हम कहीं दुर्ग में गए तो वहाँ दुर्ग देखा, तो उसको हम थोड़ा सा अगर डीपली देखें, बारीकी से हम उसका अध्ययन करेंगे, या उसको एक अच्छी तरीके से हम उसको समझेंगे। आप कहीं मेले में गए, आपको याद होना चाहिए मेला कब भरा है, किस महीने में आता है, क्यों भरता है, किसी लोक देवता के वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, या किसी फोर्ट में या कोई दुर्ग में जाते हैं, ऐतिहासिक दुर्ग में, वहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं जो हमारे व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से, अनौपचारिक रूप से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो अधिगम सबसे तेज होता है, अच्छा होता है। जैसे आभूषण है, आपके हाथ में लगे तो आप उस आभूषणों के नाम पहचान कर कहाँ पहने जाते हैं कभी बोलेंगे नहीं। तो साथियों, उसी कड़ी को हम आगे रखते हुए राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग पढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध दुर्गों में साथियों आज पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एक तो शेरगढ़ जो बारा में स्थित है, शेरगढ़ का किला, और दूसरा है शाहबाद का किला। इन दोनों के लिए छोटे छोटे हैं, वैसे विस्तार से इनमें कुछ नहीं है डिटेल। वैसे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा, उसी के संदर्भ में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शाहबाद का किला। साथियों, शाहबाद का किला अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि शाहबाद का किला कहाँ स्थित है, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि बारा जिले के कूनो नदी पर, कूनो नदी पर साथियों के वहाँ पे स्थित एक छोटा सा किला है शाहबाद नगर के पास। शाहबाद नगर का आपको याद होना चाहिए कि शाहजहां ने इस नगर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, और ये शाहबाद का किला कूनो नदी पर स्थित है। साथ इसका निर्माण की बात की जाए तो 1512 ईस्वी में एक चौहान शासक था मुकुटमणि। क्या नाम था? मुकुटमणि। 1512 ईस्वी में मुकुटमणि नाम के एक चौहान शासक ने इस दुर्ग का, इस किले का निर्माण करवाया था, जिस किले का नाम क्या था? शाहबाद का किला। कहाँ स्थित है? बारा में स्थित है साथियों। अब इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या है विशेष खास, सिर दर्द का नहीं है आपके लिए। एक भामती की पहाड़ी है, छोटी सी भामती की छोटी सी पहाड़ी है, उस पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है, जहाँ से कूनो नदी पास में से निकल रही है।
और उसी पे स्थित है। साथियों एक इस दुर्ग के अंदर चतुष्कोणीय महल है, इस छोटा सा महल है, इसको बाला किला उपनाम दिया गया है, बाला किला है। वैसे बाला किला अलवर में है, जिसे कुंवारा किला कहा जाता है। फेमस प्रसिद्ध बाला किला कहाँ है? अलवर में स्थित है, जिसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चतुष्कोणीय महल है, उसको बाला किला के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसी दुर्ग में एक बादल महल है। क्या नाम है? बादल महल, जिसे चौहान शासक, बादल महल है चौहान शासक। इस बादल महल का निर्माता कौन है? चौहान शासक। और चौहान शासक इंद्रमन ने बनवाया था। बादल महल कहाँ स्थित है? शाहबाद किले में बादल महल है। वैसे हर दुर्ग में बादल महल मिलेंगे आपको, लेकिन इसी दुर्ग में बादल महल भी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इंद्रमन ने, चौहान शासक का। एग्जाम में अगर पूछेगा नहीं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे शाहबाद गढ़ का किला छोटा है, इतना विशेष नहीं है एग्जामिनर। लेकिन गलती से अगर पूछ भी ले कि शाहबाद गढ़ के बादल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो साथ ही आपको याद होना चाहिए इंद्रमन, जो राजा चौहान शासक था, उसने करवाया था। अब साथियों ये बादल महल है, इसी के सामने, बादल महल के सामने एक मूर्ति है या प्रतिमा है। क्या नाम है उसका? अलल पंख। साथियों बादल महल के दरवाजे पे एक अलल पंख नाम की एक मूर्ति है, जिसे अलल पंख कहा जाता है। उस मूर्ति में साथियों जो मूर्ति है, उस मूर्ति में क्या है? एक बाज है, एक चिड़िया नामक पक्षी है, बाज कह सकते हैं, चिड़िया का दिखाया गया है। वो विशाल, उससे कई बड़ा यानी कि विशाल का एक हाथी को अपने पंजे में उठाकर उड़ता हुआ दिखाया गया है। अलल पंख साथ ही आपको याद रखना है। अलल पंख कहाँ है? बादल महल कहाँ है? शाहबाज गढ़ के किले में एक बादल महल है, उसके बाहर, महल के बाहर एक प्रतिमा है, जिसे अलल पंख कहा जाता है। अलल पंख में क्या दर्शाया गया है? उसमें एक चिड़िया, एक बाज हाथी जैसे पशु को, जानवर को उठाकर उड़ता हुआ दिखाया गया है। तो साथियों अगर ये चित्र आज वर्तमान में अलल पंख की प्रतिमा को देखें, तो ये 12 के कलेक्ट्रेट, जो जिला मुख्यालय, वहाँ पर सुशोभित रखी हुई है। साथ ही कहाँ पे है? जिला कलेक्टर कार्यालय पे। अगर इस दुर्ग की बात की जाए, तो इस दुर्ग में एक नवल बाण तोप है। विशेष रूप से इस बाण, छोटी सी बाण तोप है, नवल बाण तोप क्या है? तो और एक कुंडामोह झरना भी है। गलती से सुमेलित कीजिए, अगर आपको कुंडामोह झरना दे दिया गया कौन सी किले में है, तो आपको क्या करना है? शाहबाद का किला। इसका नाम आपको याद रखना है, कुंडामोह किला झरना। अब साथियों इसके अंदर एक विशेष बात जो आपको याद रखना है, शाहबाद का किला विशेष फेमस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें याद करने की और आपको याद रखने की पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो शाहबाद के किले में स्थित है। साथियों इसी क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि शाहबाद गढ़ किले में राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब के आदेश पर एक फौजदार था, अफगान से या शेर अफगान कहे या अफगान शेर कहे, शाहबाद औरंगजेब के आदेश पर उसने इस मस्जिद का निर्माण कराया। और ये मस्जिद जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसी की तर्ज पर बनाई गई। विशेष बात है साथियों, ध्यान रखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? 12 में शाहबाद गढ़ के किले में स्थित है। और इसका निर्माण साथियों ये राजस्थान की सबसे बड़ी है, जिसका निर्माण औरंगजेब के आदेश पर शेर अफगान नामक फौजदार ने बनवाई थी। आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है, सबसे बड़ी मस्जिद है कहा क्या जाएगा? राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद। मुगलों साथियों अब शाहबाद गढ़ की बात करते हैं, थोड़ा सा शाहबाद गढ़ जो शहर है उसके बारे में। तो शाहबाद गढ़
था और इस दुर्ग का, इस शहर का नाम शाहबाद तभी से रखा गया है, तो इसका नाम भी शाहबाद, इस किले का नाम भी शाहबादगढ़ रखा गया है, शाहबाद रखा गया है। साथियों इतना सा याद रखना है, लेकिन आपको विशेष तौर से शाहबादगढ़ किला कहाँ है, शाहबाद किला कहाँ है, 12 में है। और शाहबाद किला का मुख्य चीज आपको जो याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। एक तो याद रखना है कि कहाँ है, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्णो नदी के पास वामती पहाड़ी छोटी सी, वहाँ याद रखना है। और इसमें विशेष तौर से याद रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी है, तो उसका निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब के आदेश पर एक फौजदार शेर अफगान था, उसने करवाया था। इतना सा आपको याद रखना है, ज्यादा सिरदर्द की बात है। शाहबाद का किला। अब साथ में दूसरा किला है जो मुख्य इंपोर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सुमेलित ग्रोह, और सुमेलित ग्रोह में पूछा जाता है कि शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो 12 में स्थित है। इतना सा आपको याद रखना है। अब इसके निर्माण की बात की जाए तो यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये परवन नदी के पास है। साथियों परवन नदी जहाँ से निकल रही है उसके पास में एक छोटी सी पहाड़ी है, केशवर्धन, क्या नाम है, केशवर्धन, आपको बता दें केशवर्धन पहाड़ी है और ये परवन नदी है। परवन नदी की जहाँ से निकल रही है उसके पास में ही केशवर्धन नदी है। और केशवर्धन परवन नदी के पास में केशवर्धन पहाड़ी जो अरावली पर्वत श्रृंखला में है, वहाँ पर 12 जिले में शेरगढ़ का किला बना हुआ है। अब साथ ही बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इसके वास्तविक रूप से प्रमाणित तथ्य प्राप्त नहीं, लेकिन इसको 8वीं शताब्दी में नागवंश के शासकों द्वारा बनाया गया। आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है, थोड़ा में लिखने का एक ही रीजन है कि आप जब भी देखें वीडियो को, जब भी देखें, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको लिखा मिलेगा कि शेरगढ़ के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में नागवंशियों ने किया। शेरगढ़ का किला 12 जिले में, शेरगढ़ का किला परवन नदी के पास एक केशवर्धन अरावली श्रृंखला के एक केशवर्धन पहाड़ी है, उस पर स्थित है। यहाँ तक आपको याद रखना है। अब शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या था, साथियों प्राचीन नाम इसी का, प्राचीन नाम आपके सामने दिया केशवर्धन, यानी कि शेरगढ़ के किलों को प्राचीन, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शेरगढ़ का जो किला है उसका प्राचीन नाम क्या था या केशवर्धन किला है उसका वर्तमान नाम क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि शेरगढ़ का किले का प्राचीन नाम केशवर्धन है। अब केशवर्धन कैसे बना, क्योंकि ये एक पहाड़ी पे था और केशवर्धन ही पहाड़ी थी, उसी के नाम से इस किले को जाना जाता था। इस पहाड़ी के नाम से इस किले को केशवर्धन के नाम से जाना जाता था। अब साथियों इसका नामकरण, जो वास्तविक नामकरण शेरगढ़ है, वो कैसे पड़ा, कब पड़ा, तो साथियों इसके नामकरण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब मुगलों का शासक था उसमें एक शेरशाह सूरी शासक था। शेरशाह सूरी ने जो 1540 से 1545 के मध्य जो एक शासक बना दिल्ली का, उसने साथियों जब हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं से ये मुगलों को परास्त किया और दिल्ली का शासक बना 1542 में, उसने शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त किया। तब जब वो शासक बना तो उसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करने के बाद में जो ये शासक बना दिल्ली का, तब उसने इस 12 के किले को 1542 में अपने अधिकार में करके इसका पुनर्निर्माण करवाया। साथियों समझने की बात है कि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया और दिल्ली का शासक बन गया, जैसे ही दिल्ली का शासक बना उसके बाद में जैसे 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने 12 का किला था ये शेरगढ़, इसको अपने अधिकार में किया और अधिकार में जब किया दिल्ली का शासक बन गया, तो इसका पुनर्निर्माण यानी कि पुनर्द्वार या पुनरुद्धार करवाया। तो कब करवाया, 1542 में। और जब इसका पुनर्निर्माण करवाया, किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने जब इसका पुनर्निर्माण करवाया
तभी से इसका नाम क्या पड़ा, शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किले का इतिहास अगर आपको जानना है तो इसका शेरगढ़ नाम कब पड़ा कि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया और शेरगढ़ किले को अपने अधिकार में लेकर 1542 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया, तब शेरगढ़ इसका नाम पड़ा। उसके बाद में फर्रुख सियार ने जो कोटा के शासक थे, उन्होंने फर्रुख सियार ने इसको भीम सिंह जो कोटा के शासक को इसको पुरस्कार में दे दिया गया और पुरस्कार में देने के बाद में कोटा में भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रख दिया। क्या रख दिया? बरसाना रख दिया। लेकिन वर्तमान में इसका नाम शेरगढ़ के नाम से ही फेमस है। ज़्यादा विशेष शेरगढ़ की बात नहीं है। झालाओं की हवेली, साथियों शेरगढ़ के किले में एक हवेली है जो झालेम सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और साथियों इन्होंने इस हवेली में अपने पूर्वजों के लिए सभी प्रकार से बड़ा सा महल है, बड़ा सा विशेष रूप से महल है, जिसको झालाओं की हवेली या वहाँ के शासकों की जो राज परिवार के सभी व्यक्ति थे उनको रहने के लिए विशेष महल था, उसको झालाओं की हवेली कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? झालेम सिंह झाला ने करवाया। साथ ही विशेष सिरदर्द के रही है, इस दुर्ग में विशेष एक बार अभ्यास पुनर्रिवीजन करते हैं क्या क्या आपके लिए सिर दर्द हो सकता है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर इसे कहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले शेरगढ़ किला राजस्थान के कौन से जिले में? 12 में। ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सुमेलित करो शेरगढ़ का किला, शाहबादगढ़ का किला, नागौर का किला या फिर बेसरोड का किला, कोई सा भी किला, चित्तौड़ का किला, और आगे उनके शहर देखे जाएंगे जिनको असुमेलित करके रखा जाता है। फिर आपको सुमेलित करना है तो आपको याद होना चाहिए कि शेरगढ़ का किला 12 जिले में स्थित है। अब साथियों इसका निर्माण की बात पूछें तो निर्माण आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि अज्ञात है, अभी तक वास्तविक प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है एक बरखेड़ी दरवाजा है, यानी कि इस किले के पास में इस किले का एक दरवाजा है जो मेन दरवाजा है, उसके पास बरखेड़ी एक दरवाजा है जिसे बरखेड़ी दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे पर एक लेख लिखा हुआ है, उसके अनुसार 791 का लेख है साथियों। उसमें लिखा हुआ है कि 8वीं शताब्दी में या 791 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, लेकिन इनमें ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। समय याद रखना है कि शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है, परवल नदी के किनारे है, केशवर्धन पहाड़ी पे है, प्राचीन नाम केशवर्धन है। साथ ही इतना सा याद रखना है। उसके बाद में इसका शेरगढ़ नाम कब पड़ा? 1542 से उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया, उसके बाद में पुनर्निर्माण करवाया, तब इसका नाम क्या पड़ा? शेरगढ़ पड़ा। और उसके बाद में साथियों आपको याद रखना है कि बरसाना किला किसे भी कहा जाता है, तो बरसाना का किला भी आपको शेरगढ़ का किला ही माना जाएगा। अब साथियों झालाओं की हवेली पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में झालाओं सुमेलित करो, ये सब पूछा जा सकता है। आजकल क्या है, एग्जामिनर बारीकी से एक बच्चों का ज्ञान कहाँ तक उसका परख करने के लिए कभी कभी सुमेलित करो में पूछ लिया जाता है कि झालाओं की हवेली कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि झालेम सिंह ने बनाई गई हवेली शेरगढ़ के किले में भी स्थित है। झालाओं के राज परिवार के लिए बनवाए गए। अब आपके लिए साथियों एक क्वेश्चन है कि रोज की तरह आज भी आपके लिए एक विशेष क्वेश्चन लेके आया हूँ कि हाड़ौती का लाल किला, जो लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, उसी प्रकार हाड़ौती का लाल किला किसे कहा जाता है? आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। आपका जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट्स बॉक्स में कि हाड़ौती का लाल किला किसे कहा जाता है। कमेंट्स बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। सबसे पहले जो नाम बताएगा, साथ में सबसे पहले हाड़ौती के लाल किले का जो कमेंट्स करेगा कौन सा है, उसका नाम अगली क्लास में अवश्य दिया जाएगा। और साथियों
वैसे आपके लिए ये दोनों दुर्ग राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में से है, लेकिन विशेष सिरदर्द की बात नहीं है। सिरदर्द की बात शेरगढ़ के किले की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि इसका नामकरण 1542 में सिरसा सूत्र में एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में है, परवत नदी के किनारे पे है, केशवर्धन पहाड़ी पे है। केशवर्धन प्राचीन नाम था, इतना सा आपको जरूर याद कर लेना है। अगर इसकी बात की जाए शाहबाद दुर्ग के किले की, तो साथ इसका निर्माण 1512 ईस्वी में किया गया था। किसने किया गया था? मणि देव ने किया गया था। और इसमें पूर्णो नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी मस्जिद राजस्थान की जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जिसका निर्माण औरंगजेब ने एक फौजदार जो शेर अफगान था उसके माध्यम से करवाया गया था। तो साथियों, आपको कैसे लगी आज की क्लास? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, दबा के कमेंट्स करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।